मेरी प्यारी सलहज, कहानी का अगला भाग। पिछली कहानी में आपने पढ़ा था कि मेरी पत्नी सरिता और मेरी सलहज दोनों मेरे रूम में आई थी कुछ बातें करने। अब आगे सरिता बोली कि चलो उठकर अपने को साफ कर लो। हम तीनों अपने आप को साफ करने लग गए, फिर कपड़े डालकर तैयार हो गए। ज्योति अपने कमरे में सोने चली गई। मैंने सरिता से पूछा कि छोटी का क्या करा। वो बोली कि तुम चिंता ना करो, सुबह सब बताती हूं, तुम अब सो जाओ। मैं उसकी सलाह मानकर सो गया। सुबह सब कुछ सामान्य था। मैं उठकर तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। घर से दिन में कोई बात नहीं हुई। 7वीं रात, विदाई की रात। दिन सामान्य तौर पर शुरू हुआ। मैं ऑफिस गया। वहां से वापस आया तो सरिता ने मुझे याद दिलाया कि कल उसकी भाभी और छोटी बहन वापस जा रही है। मुझे पता तो था, लेकिन इस पूरे हफ्ते में इतना कुछ बीता था कि ये बात मेरे ध्यान से निकल गई। रात को खाना खाते समय चारों लोग आपस में हंसी मजाक करते रहे। जब सोने की बारी आई तो मैं बेडरूम में सोने चला गया। कुछ देर बाद सरिता भी आकर पास लेट गई। वो मुझसे बोली कि कल ज्योति चली जाएगी, तुम एक बार और उनसे मिल लो। मैंने कहा कि सुबह देखते हैं, तो वो बोली कि देखते नहीं, तुम्हें ये करना है। मैंने कहा कि जैसा तुम कह रही हो, अभी तक मैं वैसा ही कर रहा हूं, तो आज तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगा। वैसे तो मैं भी मन ही मन इसके लिए राजी था। सुबह ज्योति की आवाज से मेरी नींद खुली। वो मेरे पास आकर लेट गई। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें मेरी याद आएगी। मैं कुछ नहीं बोली। वो बोली कि मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मैं बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहती। कुछ चीजें बिना कहे समझ लेनी चाहिए। तुम भी अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। उसे मैं चाह कर भी अपने से अलग नहीं कर सकता। मैंने कहा कि तुम अपना ध्यान रखना और जैसी भी खबर हो बताना। वो बोली कि तुम्हें तो हर खबर पहले पहल पता चलेगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं हंस पड़ा और बोला कि तुम अभी तो आने वाली परेशानियों को झेलने का प्रयास करो। मेरी चिंता करने के लिए सरिता है। वो भी हंस पड़ी और बोली कि मुझे पता है, बातों में आपसे कोई जीत नहीं सकता है। सोने का समय नहीं था, मुझे तैयार होना था। ज्योति को स्टेशन छोड़ने जाना था, उसके बाद ऑफिस भी जाना था। सब अपना काम करते रहे। मैं और सरिता ज्योति और छोटी को ट्रेन में बिठाकर वापस घर आ गए। मैं ऑफिस चला गया। शाम को जब आया तो घर खाली खाली लग रहा था। सरिता ने भी यही बात कही कि आज घर खाली खाली लग रहा है। हम दोनों कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप अपने काम करते रहे। रात को दोनों जब सोने लगे तो सरिता मुझसे बोली कि तुमने मेरी बात मानकर इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि मैं पूरी जिंदगी इसे नहीं चुका पाऊंगी। मैंने कहा कि तुम्हारी बात मान ली है, अब आशा करो कि भाभी गर्भवती हो जाए ताकि ये सब फलीभूत हो सके। मैंने जो किया वो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा रिस्क तुम दोनों ने लिया है। मैंने तो सामान्य कार्य किया है। पहले पहल मेरे मन में परेशानी थी, लेकिन बाद में वो दूर हो गई। ज्योति ने मेरी दुविधा दूर कर दी थी। तुमने इतना बड़ा रिस्क उठाया अपने परिवार का हित करने के लिए, इसलिए सबसे बड़ा खतरा तो तुमने उठाया था। मैं तो बस तुम्हारी बात मान रहा था। सरिता बोली कि तुमने जो किया वो बहुत बड़ी चीज है। हम जो कर सकते थे वो हमने कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होगा। दोनों इतने दिनों से एक दूसरे को मिस कर रहे थे। सरिता मुझे से बोली कि तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। मैंने कहा कि तुम्हारा सुख ही मेरा इनाम है। सरिता बोली कि इनाम तो बनता है, आज तो मिलेगा नहीं लेकिन कभी तो मिलेगा ही। मैं कुछ नहीं बोला और सोने की कोशिश करने लगा। मुझे भी कुछ देर बाद नींद आ गई। हम लोग फिर से अपने कामकाज में डूब गए। कुछ दिनों बाद सरिता ने बताया कि ज्योति गर्भवती है। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैंने जो कुछ किया था उसका सही परिणाम निकला था। अब प्रसव का इंतजार था। जब ज्योति 5 महीने की गर्भवती थी तब सरिता और मैं उससे मिलने गए। मैं बड़ा अट्टासा महसूस कर रहा था, लेकिन सरिता ने समझाया कि अगर हम इस समय उसे देखने नहीं गए तो इसका अर्थ गलत निकलेगा। इसलिए हम दोनों कुछ दिनों के लिए मेरी ससुराल चले गए। ससुराल पहुंचकर हम दोनों का बहुत स्वागत हुआ। दामाद का आना वैसे भी हमारे समाज में अच्छा समझा जाता है। घर के हर सदस्य से मेरा सामना हुआ, केवल ज्योति को छोड़कर। मैंने भी उससे मिलने की चेष्टा नहीं की। शाम को जब घर में सरिता मैं और ज्योति थी तभी वो मुझसे मिलने आई। मैंने उसे बधाई दी। वो मुस्कुरा कर रह गई। इससे ज्यादा हम दोनों कुछ कह नहीं सकते थे। सरिता अपनी भाभी के लिए काफी उपहार लेकर गई थी।
सो वो उन्हें अपनी भाभी को दिखाने लग गई। मैं उन दोनों के बीच क्या करता, इसलिए बाहर आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद मेरा साला हमारे आने की खबर मिलने के कारण घर पर आ गया। वो मुझसे बातें करने लगा। हम लोग दुनिया भर की बातें करने लगे। कुछ देर बाद घर के अन्य सदस्य भी आ गए। सबके साथ अच्छा समय बीत गया। कुछ दिन रहने के बाद हम दोनों वापस आ गए। वापस आकर मैंने और सरिता ने तय किया कि अब हमें भी बच्चे के लिए प्रयास करना चाहिए। ज्योति के प्रसव से पहले सरिता भी गर्भवती हो गई। इससे हम दोनों बहुत खुश थे। हमने ये खबर किसी को नहीं बताई थी। सही समय का इंतजार कर रहे थे। ज्योति के प्रसव पर हम ससुराल गए। वहां पर हमने किसी को कुछ नहीं बताया। ज्योति ने लड़के को जन्म दिया था। बालक मां पर गया था। ये देखकर मुझे बड़ी दिलासा मिली। सरिता भी बहुत खुश थी। वो भी बुआ बन गई थी। घर में सरिता की मां ने सरिता से पूछा कि अब तो उसे भी मां बन जाना चाहिए। तब सरिता ने अपने गर्भवती होने का समाचार उन्हें दिया। इससे वो बहुत खुश हुई और बोली कि पोता अच्छा समाचार लाया है। ज्योति ने भी सरिता को बधाई दी और ताना भी मारा कि तुमसे इंतजार नहीं हुआ। तो सरिता बोली कि अब तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। ज्योति बोली कि ये भी कोई कहने की बात है, मैं कुछ महीनों बाद तुम्हारे पास आती हूं। शुरू के पहले 2-3 महीने किसी भी गर्भवती के लिए बड़े कठिन होते हैं। सरिता की तबीयत बहुत खराब रहती थी। इस कारण से मेरी मां कुछ दिनों बाद हमारे साथ आकर रहने लगी। वो भी बहुत खुश थी और अपनी बहू की सेवा करती रहती थी। 2 महीनों के बाद वो पिताजी के पास वापस चली गई। इस दौरान सरिता की तबीयत सही हो गई थी। वो अब ज्यादा परेशान नहीं होती थी। समय कट रहा था। तभी एक दिन सरिता ने बताया कि ज्योति आने वाली है। मैंने पूछा कि अभी तो लड़का छोटा है, वो कैसे आएगी? तो वो बोली कि लड़का अब 5 महीने का हो गया है, अब इतनी परेशानी नहीं है। उनके आने से मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं कुछ नहीं बोला। सरिता का 6ठा महीना चल रहा था। ज्योति को इस बार साले साहब छोड़ने आए थे। वो उसे छोड़कर चले गए। दोनों ननद भाभी में बहुत बातें होती रहती थी। ज्योति के लड़के के साथ मेरा भी समय कट जाता था। सरिता को कष्ट ना हो, इसलिए मैं उससे अलग सोया करता था। एक रात मुझे लगा कि कोई मेरे पास आ गया है। पहले तो लगा कि मेरा भ्रम है, लेकिन जब जानी पहचानी खुशबू आई तो समझ आया कि ये तो ज्योति है। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो अब मेरे पास क्यों आई है। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? बच्चे को अकेला छोड़कर वो अपनी बुआ के पास सो रहा है। सरिता भी शामिल है। हाँ, तुम इतने दिनों तक उससे नहीं मिले हो और मैं भी कितने दिनों से नहीं मिली हूं, तो सोचा कि आज मिल लेती हूं। बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ही अचरज कर रहे हो। हाँ, शायद इसकी आशा नहीं थी। मुझसे दूर क्यों भागते हो? तुमसे दूर कैसे जा सकता हूं? अच्छा, तो भी डरते क्यों हो? कौन डर रहा है? फिर लड़ाई क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुझे तो लगा कि लड़ रहे हो। जैसा तुम सही समझो, लेकिन अभी बातें करना सही रहेगा। मैंने कहा कि पहली बार कुछ शर्म सी थी, वो अब नहीं है। फिर तुम भी सुधर गई हो। वो बोली कि हाँ, हो सकता है। तुम्हारी याद में मैं भी बदल गई हूं। तुम्हारे प्यार में मैं भी बदल गई हूं। शरीर पर किसी का अधिकार है, लेकिन मन अब आपके पास ही है। आप तो स्वीकार करेंगे नहीं कि मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पास तो उसका सबूत है। मैंने कहा कि कितनी बार मेरे मुंह से सुनना चाहती हो। वो बोली कि सुनना नहीं, समझना चाहती हूं। अब समझ आ गया है कि आपका बोलना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये पता चल गया है कि आप भी मुझे प्यार करते हैं। मैंने कहा कि कुछ चीजें कहीं नहीं जाती, महसूस करी जाती है। तुम अब ये महसूस करने लगी हो, इसलिए समझ रही हो। वो बोली कि हाँ, मुझे लगता है कि अब मैं बड़ी हो गई हूं। आपके संतुलित व्यवहार ने मुझे सिखा दिया है कि कहाँ क्या करना है। मेरे रंग में ढल रही हो। हाँ, ऐसा ही है। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ अपने आप हो गया है। आपके अंश ने मुझे आपके रंग में रंग दिया है। इस बात को दबा कर रखो। हाँ, ऐसा ही होगा। तुम चुपचाप बात क्यों नहीं मानते? तुम बताती कहाँ हो? अब बता तो दिया। ऐसे ही और कुछ भी हो तो बता देना। मैं तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन गई हूं, इसलिए मेरा सब कुछ तुम्हारा है। बड़ी खतरनाक बातें करने लग गई हो सकता है। संभल कर रहा करो। तुम हो ना संभालने वाले। मेरे पास पहले से एक है, वो और मैं एक ही है। ज्योति उठकर चली गई।
मैं मजेदार बात के बाद गहरी नींद में डूब गया। सुबह उठा तो ज्योति चाय लेकर खड़ी थी। बोली कि अब कुछ समय तक मेरी ही शक्ल देखने को मिलेगी। सरिता को आराम करने देते हैं। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप चाय पीने लगा। सरिता सारे दिन आराम करती रही। ज्योति ने ही घर का सारा काम किया। मैं उसका सहयोग करता रहा। बुआ अपने भतीजे को दुलार करती रही। मैं छोटे बच्चों से जरा डरता हूं। ये सरिता को पता था, इसलिए वो मुझे ज्योति के लड़के को लेने के लिए नहीं कहा। शाम को खाने के समय ज्योति बोली कि मैं जब तक यहां हूं सरिता आराम करेगी। मैंने कहा कि ये तो सही नहीं रहेगा, उसे थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा रहेगा। सरिता ने कहा कि तुम सही कह रहे हो। ज्योति बोली कि मेरे जाने के बाद भी तो काम करोगी ना। मैंने ज्योति से कहा कि तुम सब काम करो, लेकिन सरिता को भी अपने साथ रखो ताकि वो भी अपना योगदान देती रहे। ज्योति ने मेरी बात मान ली। रात को मैं सरिता के पास लेटा रहा और उसको प्यार करने लग गया। सरिता बोली कि तुम अपनी बदमाशी से बाज नहीं आओगे। मैंने कहा कि मुझे अपनी हद पता है, तुम चिंता मत करो। वो चुप हो गई। तभी ज्योति कमरे में आई और बोली कि सरिता तुम चिंता मत करो, ये कुछ नहीं करेंगे। सरिता बोली कि तुम्हारे आने के बाद तो इन्हें बदमाशी नहीं करनी चाहिए। मैंने हंसकर कहा कि मैं बदमाशी तो नहीं छोड़ सकता। ज्योति बोली कि ये तुझे परेशान कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, तेरे से ज्यादा तेरी चिंता करते हैं। सरिता कुछ नहीं बोली। ज्योति बोली कि आज से मैं सरिता के साथ सोऊंगी, आप चिंता ना करो। मैं उठकर सोने के लिए बाहर के कमरे में चला गया। मुझे पता था कि रात में ज्योति मेरे पास जरूर आएगी। मैं कब सो गया मुझे पता नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला कि ज्योति मेरे पास सो रही थी। सोते हुए वो बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे जगह देखकर वो बोली कि चलो, तुम्हारी आंख तो खुली नहीं तो तुम तो बहुत गहरी नींद में थे। मैं बोला कि रात को बहुत थका था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि तुम कब आई। बातें ज्यादा करना चाहते थे, दोनों के बीच प्यार पनप गया था। तुम बहुत थक गए थे, क्या कारण था? मैंने तुम्हारे साथ घर का काम भी किया था, हो सकता है इसलिए थक गया हूं। अपना ध्यान रखो। हाँ, ध्यान रखूंगा। हो सकता है कि रोज प्यार करने से भी थक सकते हो। कल तो शायद महीनों बाद बात किया था, इतना समय क्यों लगा? हम दोनों प्यार करने से डर रहे थे। डॉक्टर ने मना नहीं किया है, लेकिन हमें डर लगता है। सावधानी रखनी जरूरी है। हम दोनों ने भी ऐसा ही किया था। हाँ, यही कारण है। इससे ज्यादा सरिता और बच्चे की सेहत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी जब तक मैं यहां हूं, ये तो हो ही सकता है। मेरी इच्छा भी इसी बहाने पूरी हो जाएगी। तुम्हारा साथ तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि तुम अभी गर्भवती नहीं होना चाहती होगी। हाँ, ये तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी सावधानी की जरूरत है। लेकिन अगर आप सोचते हो तो बरत लेते हैं। कहानी जारी रहेगी।